बहुत ही कॉमन सवाल जो मुझे ईमेल्स पे पर्सनली जब मैं अपने सब्सक्राइबर से मिलता हूँ तब या इंस्टाग्राम पर जब मैं लाइव कर रहा होता हूँ तब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि बासित भाई आखिर ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने में कितना टाइम लग जाता है। स्पेशली अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं कि मैं एक कोर्स कर लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो उसके बाद आखिर मेरी अर्निंग कब स्टार्ट हो जाएगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, आखिर कब मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में भाई कोई हवाई फायर नहीं होंगे, सीधी टू दी पॉइंट आपके साथ रियलिटी बात करूंगा। आगे आपकी मर्जी, आपको फील्ड में आना है आपको नहीं आना, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जल्द से जल्द अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे। सो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टेप नंबर 1 है एक्सप्लोरिंग द स्किल्स। जब भी आप लोग फ्रीलांसिंग के अंदर आना चाहते हैं, पहली चीज जो आप लोगों के ज़हन में आती है कि भाई मैं कौन सा कोर्स करूं, मैं कौन सी स्किल सीखूं। इतने ज्यादा अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, एआई भी आ रहा है, कंटेंट राइटिंग सीखूं नहीं सीखूं, डिजाइनिंग सीखूं नहीं सीखूं, एडिटिंग सीखूं नहीं सीखूं, या सीखूं तो कौन सी स्किल सीखूं। इस तरह के बहुत सारे सीखू सवाल आपके ज़हन में आ रहे होते हैं। तो उन सब का जवाब मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं। आपने क्या करना है, आप जाएंगे गूगल पर, वहां पर लिख लीजिएगा टॉप 10 स्किल्स फॉर 2025, 2020, 30, 2023, जो भी ईयर आ रहे हैं, आपने वो स्किल लिख देनी। वहां पर आपको 10 स्किल्स की लिस्ट मिल गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 यूट्यूब पर जाएं, उन स्किल्स के बारे में लिखें कि ये क्या है। आपको 20-20, 30-30 मिनट के ट्यूटोरियल मिलेंगे, उसके अंदर वो बेसिक समझा देंगे कि लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग की आप जाके सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और टॉप 3 रिजल्ट में भाई की वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लेना। बेस्ट है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड को एंटरटेनिंग वे में समझना चाहते हैं तो वो बेस्ट वीडियो आपके लिए होने वाली, उसको जाके देख लेना। इसी तरह आपने डिफरेंट वीडियोस देख लेनी है अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, जो भी स्किल्स है आपने एक एक वीडियो देखी और साथ ही साथ गूगल पर जाकर उसके बारे में आर्टिकल पढ़ लिया। 10 स्किल्स के लिए इस तरह से रिसर्च कर ली। अब आपके पास हर फील्ड के बारे में बेसिक नॉलेज भी है कि ये है क्या, इसको सीखने में कितना टाइम लग सकता है, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, और इसके अंदर अर्निंग कितनी की जा सकती है, इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल कितना ज्यादा है। अब आपके पास सभी स्किल्स का डाटा है। अब आपको जो स्किल्स ज्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है यार मुझे इस तरफ जाना, या ये मेरे जो है ना माइंड के साथ सही अलाइन हो रही है, मुझे इस फील्ड को चूज करना चाहिए, चुप करके उन्होंने बढ़ जाओ, सर चुका के सीखना शुरू कर दो। मैं स्किल्स की बात कर रहा हूं। देखिए जी, मैं यहाँ पर आपको कोई पैशन के मंजन नहीं बेचने आ रहा, सॉरी टू माय वर्ड्स, लेकिन हम नॉर्मली ये चीजें सुन रहे होते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा इसका कभी एडवोकेट करता था कि भाई पैशन ढूंढो, आपका पैशन क्या है, जो काम करने में आपको सारी रात मजा आए, सारा दिन रात आपको वो काम में मजा आए, ऐसा काम आपने ढूंढना है। सो हम उस पैशन के चक्कर के अंदर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते थे। देखो पैशन हमारा बनता कैसे है, वही चीजें जो हमने कभी सुनी है, देखी है, किसी को करते देख रहे हैं, किसी को सक्सेसफुल देख रही है, वो चीज हमारे दिमाग के अंदर बस जाती है और हमें लग रहा होता है कि बस यही हमारा पैशन है और इसी के लिए हम लोग बने। पैशन हमारा इसी तरह से नॉर्मली बन रहा होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि एक बंदा फॉर एग्जांपल अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकता था, बट वो यही सुना के इधर उधर से उसके दिमाग में पैशन डेवलप हो गया कि भाई मुझे डिजाइनिंग करनी है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जाना है, और वो बहुत बेकार डिजाइनर बनता है। और उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि उसने डिफरेंट जो स्किल्स हैं, डिफरेंट जो और फील्ड्स हैं, उसको उसने एक्सप्लोर नहीं किया होता। तो भाई ये पैशन वैशन को तीली लगा दो और आज से प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाओ कि भाई मैं हर चीज को एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद जिस पर मेरा दिमाग सेट होगा मैं उसके ऊपर टाइम लगाऊंगा। और एक और चीज, आपने एटलीस्ट 1 महीना उस स्किल को जरूर देना है। 1 महीना 2 महीना आपने उस स्किल को जरूर देने हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी, मुझे दूसरी तरफ स्विच करना चाहिए, तो कोई मसला नहीं, आप 5-6 महीने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रखो, अपने आप को टाइम दो, क्योंकि अब आप अपना करियर चूज करने जा रहे हो, आप एक ऐसी फील्ड चूज करने जा रहे हो जिसके अंदर एटलीस्ट आपने अगले 4-5 साल काम करना है। सो 1-2 महीने 3 महीने डट के उस स्किल के ऊपर रिसर्च करने पे लगाओ, उसको सीखने पे लगाओ, और फिर आप कोई डिसीजन लो एंड देन उसको 5 साल दो। तो पहला स्टेप आपका हो गया एक्सप्लोरिंग स्किल्स। तो इस तरह से आपने स्किल्स को सीखना है। अब स्टेप नंबर 2 है लर्न द स्किल। अब स्किल सीखे कहां से बासित भाई, अगला अजाब तो हमारे सर पे ये नाजल हो जाता है कि ठीक है फील्ड चूज कर ली, अब सीखें कहां से, क्योंकि मुझे जब आप ये चीजें सर्च कर रहे होंगे आपको डिफरेंट टाइप के एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे और इसी टाइप का कंटेंट भी नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये रहा हमारा कोर्स, इतने हजार की ट्रेनिंग है और आप ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। तो भाई आपका कुछ बने ना बने, लेकिन उन कोर्स बेचने वाले को जरूर कुछ बन रहा है। भाई मैं एक पेड कोर्सेज बेचने वाले के खिलाफ नहीं हूं, बट गलती क्या होती है, हम लोगों से ही गलती हो रही होती है कि हम राइट मेंटोर को चूज नहीं कर पाते, क्योंकि अभी बिगिनर तो होते हैं, कोई इतनी अकल मौत होती नहीं और पैसा कमाने की जल्दी बहुत होती है, तो इसलिए कोई भी आके अपना चूरन मंजन बेचता है और हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है ये सही आदमी है। और पैसा और टाइम बर्बाद करने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो मैं गलत रास्ते चला गया। और इस हरकत की वजह से होता है कि कहीं पे कोई बंदा ऐसा होता है जो वाकई एक आपको वैल्यू दे रहा होता है, वो पेड भी हो सकती है, वो फ्री भी हो सकती है, लेकिन हम उस वैल्यू को, उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देते हैं ये समझ करके यार ये भी वही कुछ होगा। तो गलती किसी बंदे की नहीं, गलती आपकी खुद होती। आलू तुम इंजन करके चेक करके लेंदे हो, जो मेंटोर चूज कर रहे होंगे उन्होंने एक बार भी नहीं देखते यार अंधी अपनी पास हिस्ट्री की है, ये अगर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा है, भाई इसका अपना पोर्टफोलियो क्या है, इसने खुद भी कुछ बनाया है या क्लाइंट के लिए कोई सोशल मीडिया ग्रो भी किया, कुछ किया भी है इसने कि नहीं, वो देखे बगैर बस वो दिखाता है अर्निंग या रेंट की गाड़ी गुड़ी लेके इधर उधर से आपको
पेश कर दिखा देता है और आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो मेरी नजर में गलती आप लोगों, तो आप लोग सबसे पहले क्या करें, आप लोग जाएं YouTube पर और वहां से आप लोग फ्री कोर्सेज जो भी आपने स्किल चूज की उसके ऊपर आप देखना स्टार्ट कर दें। दूसरा स्टेप आप ये ले सकते हैं, Udemy पे जाएं, वहां पे $10-20 के अंदर आपको बेहतरीन कोर्सेज मिल जाते हैं। हाँ, वहां पर लिमिटेशन है कि इंग्लिश के अंदर कोर्सेज होते हैं, तो आप वहां पर उसके अंदर सीख सकते हैं। या फिर आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको मास्टर क्लास बाय HP सर्विसेज ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर हमने डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, 3D एनिमेशन और बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। आप चाहें तो वहां से भी सीख सकते हैं, मर्जी आप। लो जी, आपने स्किल भी एक्सप्लोर कर ली, आपने सीख भी लिया। अब तीसरा स्टेप आप लोगों की नजर में जो नॉर्मली होता है वो ये होता है कि ठीक है भाई, अब मेरी अर्निंग शुरू, अब मैं जा रहा हूँ फाइवर पे, अपवर्क पे जाकर अकाउंट क्रिएट करूंगा एंड धड़ाधड़ मेरे पे डॉलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहीं पर आप करते हैं गलती। आपका स्टेप 3 ये नहीं है कि आपने फाइवर अपवर्क पर जाना है, आपका स्टेप 3 है एक्सपीरियंस गेन करना। अब आपका स्टेप 3 है मार्केट के अंदर धक्के खाना। अब आपका स्टेप 3 है कूदना, अंधेरे कुएं के अंदर कूद जाना और वहां पर आपने अपने लिए रोशनी ढूंढनी है। ऐसे ही होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये सीन है कि एक्चुअली जब आपने स्किल सीख ली, अब एक फेज आपकी लाइफ में आना ही आना है। वो किसी की लाइफ में बहुत शॉर्ट हो सकता है, किसी की लाइफ में बहुत लॉन्ग हो सकता है। ये हर किसी की अपनी जर्नी, किसी की अर्निंग 1 साल में शुरू हो जाती है, किसी की 2 साल में, किसी की 1 महीने में शुरू हो जाती है। अब ये आपका धक्के खाने वाला फेज है। अगर आप इन धक्कों को कम से कम करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखें कि ठीक है, मैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस है मेरे पास, कहीं मैंने काम नहीं किया, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाकर वहां पर जॉब करें, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लें, क्योंकि जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं ना तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। टीम के साथ काम कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस चलता है कैसे है, ये एजेंसीज वर्क कैसे करती हैं, क्लाइंट के साथ ये डील कैसे करते हैं, अलग अलग इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि जब आप एज अ फ्रीलांसर सोलो बंदे काम कर रहे होते हैं ना, तो ये जितने डिपार्टमेंट्स आपको किसी एजेंसी या सॉफ्टवेयर हाउस में नजर आ रहे होते हैं ना, ये सारे डिपार्टमेंट्स के काम आपको खुद करने होते हैं। सेल भी खुद, काम भी खुद, क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन भी खुद, मीटिंग भी खुद, बहुत सारी चीजें जो आप पूरी एक एजेंसी को करते देख रहे होते हैं ना, वो सारे काम आप अकेले। उसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस सीखना जरूरी है। एंड देन आपको अपने टाइम के लिए कोशिश करते रहना पड़ेगी। आपको अपना पहला क्लाइंट ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई फिक्स ऐसा टाइम नहीं है। आइडियली अगर मैं आपको बता दूं तो 6 से 8 महीने, मैक्स 1 साल के अंदर बंदा अर्निंग स्टार्ट कर देता है। 100 से 200, $500, $1000 तक बंदा जा सकता है। $100 to $1000 तक बंदा जा सकता है, कोई इससे भी ज्यादा आगे जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसको शायद पहला क्लाइंट भी ना मिले। तो इसलिए ये चीज जहन में रखना, अगर आप लोग ये धक्के खाने के लिए तैयार है, अगर आप लोग रेडी हैं ये सारा प्रोसेस सीखने के लिए, तभी फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस आप लोगों के लिए है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बस ठीक है, मैंने कोई ट्रेंडिंग स्किल देखी, उसके बाद उसको सीखा एंड देन मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूंगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं। कोई भी कोर्स करके, दुनिया का कोई कोर्स करने के बाद आपकी अर्निंग शुरू नहीं हो सकती जब तक आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। यार ड्राइविंग भी है ना, गाड़ी चलाना सीखनी है ना, तो पुत्र गाड़ी चला के सीखते हो, किसी को ड्राइव करते देख के नहीं आप सीखते। इसी तरह कोई भी कोर्स, कोई भी ट्रेनिंग देखकर, सुनकर आप कख नहीं सीखोगे जब तक आप प्रैक्टिकली उस काम को करोगे नहीं, और प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट को, किसी इंडस्ट्री में जाकर आप सर्व नहीं करोगे, धक्के नहीं खाओगे। तो याद रखना, काम करके सीखा जाता है, देकर नहीं। ये एक आपके पास आखिरी लाइन है, भाई ने इधर गेम अखीर कर दी है। अब ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। अब अगर आपका दिल करता है ऑनलाइन बिजनेस में आने का, फ्रीलांसिंग करने का, आप रेडी हैं धक्के खाने के लिए, तो भाई मोस्ट वेलकम। मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊं, भाई मैंने भी ऐसे शुरू किया था। मैंने भी जॉब कर रहा था, जॉब के साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की। कभी क्लाइंट मिलता था, कभी नहीं मिलता था। फिर मैं जब फुल टाइम फ्रीलांसिंग में आया, उसमें भी ऐसा टाइम आ गया कि मेरे अकाउंट्स बैन हो गए और भाई की अर्निंग बिल्कुल धड़ाम से 0 के ऊपर आ गई। लेकिन इसके साथ दायरा और भी स्किल्स होती हैं, मनी मैनेजमेंट की सारी चीजें रखी, और फिर उसके बाद उस फेज से हम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने निकाल दिया। बंदे का क्या कमाल होता है। लेकिन याद रखना कि ये जर्नी ऐसी ही है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो भाई बिजनेस के अंदर आपको चैलेंजेस आते हैं। अगर आप वो बंदे हैं कि जिसको सुई भी चुभती हो, वाह वाह करके रोता है ना, तो खुदा रहा है फील्ड तो वास्ते नहीं है। आप किसी और फील्ड के लिए बने, आप जाकर जॉब कर सकते हैं। और जॉब में कोई बुराई नहीं, हर बंदा बिजनेस ही कर सकता, हर बंदा जॉब भी नहीं कर सकता। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। अगर सारे कारोबार करेंगे तो भाई जॉब कौन करेगा, क्योंकि जॉब अगर कोई नहीं करेगा तो भाई बिजनेस स्केल नहीं हो सकता। तो आप अपने आप को हकीर ना समझा करें। जब भी आप नौकरी कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस का पार्ट है और आप उसको ग्रो कर रहे हैं। तो भाई आपके बगैर वो बिजनेस नहीं है, और बिजनेस है तो आप है। एज अ बिजनेस पर्सन भी हमें अपने इंप्लॉइज की कदर करनी चाहिए। और भाई जो इंप्लॉइज होते हैं उन्हें भी जहां से रोजी अल्लाह ने हलाल रिस्क लगाया उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उसको गालियां निकालनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, रियलिटी आप लोगों के सामने। अगर इसके बाद आपका दिल करता है कि भाई मुझे आना है फ्रीलांसिंग के अंदर, मुझे सारी चीजें सीखनी है, सो आपको मास्टर क्लास बाय HP सर्विसेज हमारी प्लेलिस्ट मिल रही है, ये स्क्रीन पर भी, या आप ये सर्च करके जाएंगे और ये प्लेलिस्ट आपको मिली है। यहाँ पर जाके आप कोर्सेज करें, सीखें, धक्के खाएं और इंशाल्लाह अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।